चलो जी, रेजिस्टेंस ऑपरेटिव है ना, पोस्ट योर डाउट्स ऑन द चैट बॉक्स। हाँ जी भाई एवरीवन, हमने रेजिस्टेंस की जो सॉक्रेटिव क्विज की है, एनी डाउट्स यू हैव? यस सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर। सर एक सेकंड ढूंढ के बताता हूँ। ओके, रेजिस्टेंस की आपने पीडीएफ भेजी थी? नहीं बेटा, बट यू आर एक्सपेक्टेड है ना, जब भी आप सॉक्रेटिव करें पेपर पेन लेकर बैठें। एनी डाउट्स यू हैव, कीप नोटिंग डाउन द नंबर। सर कैन यू स्क्रॉल, एक बारी मैं देख लूंगा, मेरे को क्वेश्चन पता है बट नंबर नहीं याद। क्वेश्चन बताओ कैसा है? यही वाला है सर, 17। Resistivity of two elements are given. Out of these two, name the element which can be used to make wires of electrical transmission line. सर अब इसमें जिसकी कम रेजिस्टिविटी है वो यूज होगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस हाँ, कम होगी। बोनस कर दिया था मैंने क्वेश्चन ना, अच्छा, जिसकी कम रेजिस्टिविटी है ना। कम रेजिस्टिविटी मींस कम रेजिस्टेंस, ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन और बोनस था। हाँ जी, वो भी बोनस कर दिया था। सर क्वेश्चन नंबर 20। In a wire of resistivity X is stretched 10 times its length, what will be the new resistivity? हाँ जी भाई, सभी बताओ क्या होगा? सर ये x हो जाएगा, 100 x हो टाइम। जाएगा। हाँ जी, अगर रेजिस्टिविटी x है तो रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, इट विल रिमेन x। हाँ 22। सर अगर रेजिस्टिविटी की जगह पे रेजिस्टेंस पूछा होता तो? 100x। हाँ, अगर रेजिस्टेंस पूछा होता तो वो फिर आपका 100 क्या होता है? इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस x is stretched 10 times। 100x। अगर आप, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। अगर आप बेटा, ये एक वायर है, इसको अगर आप 10 टाइम स्ट्रेच कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि उसका लेंथ जो है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई और क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 टाइम्स रिड्यूस हो गया, तो डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे, है ना, तो 100 टाइम्स हो जाएगा। वर्किंग हमने लास्ट टाइम क्लास में की थी, तो इट विल बिकम 100 टाइम्स। यस सर। 22nd. The copper wires whose masses are this have length in the ratio 3:4. Find the ratio of their resistance. ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ठीक है। So you will say let wire A mass is 8 grams and length is LA, ठीक है। प्रेजेंटेशन वाइज है ना, वायर बी मास इज 12 grams and length is LB. So resistance A is rho LA upon AA upon RB is rho LB upon AB. So RA upon RB यही निकालना है हमें, रो से रो कैंसिल हो गया, LA upon LB into AB upon AA. So which is 3/4 AB and AA. यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया की रेशियो निकालनी है बस, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? मास इज
डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। सो मास A अपॉन मास B इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। सो AALA अपॉन डेंसिटी इनटू ABLB। तो ये आपका डेंसिटी कैंसिल हो गया and you are getting AA upon AB is MA into LB upon MB into LA, ठीक है। so AA upon AB is equals to MA upon MB कितना है बेटा? 8/12 and LB by LA कितना गिवन है? 3/4 is LA upon LB, so this will become 4/3. So this is becoming 2/3 or 8/9. AB by AA is 9/8. तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया? 3/4 into 9/8. So 27:32. हाँ जी, कंफर्म करें। Yes, sir. सर Yes, sir. Understood. हाँ जी बोलो बेटा। राइट साइड में आपने जब लिखा है MA अपॉन MB इज इक्वल टू डेंसिटी, जहाँ पे काट दिया है उसके नेक्स्ट में सर A ऊपर कैसे आएगा? एक मिनट, किसकी यहाँ पर बात कर रहे हो आप? हाँ जी सर, इसके नेक्स्ट स्टेप में A अच्छा, अपॉन नेक्स्ट A स्टेप में ना, ओहो बेटा, इस ये जो है ना, मैं यूजुअली देखो मैं कैसे वर्क करता हूँ, मैं ऐसे वर्क करता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, है ना, आप सभी इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं ऐसे वर्क करता हूँ कि दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, है ना, दिस इज इक्वल्स टू, और फिर मैं इसमें जो है ये LA दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो ये LA डिवाइड कर गया, ये LB दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर जाएगा। ओके सर। मैं LHS नहीं देखता हूँ ना, मेरे को जो फाइंड करना होता है उसी को मैं LHS में रखकर देन आई से दिस इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है सर। ठीक है, डन। एनी अदर डाउट? तो 2 मिनट सर, एक बार सॉल्यूशन दिखा दो। कम अगेन। एक बार वही वाला ऊपर वाला सॉल्यूशन एक बार दिखा दो बस। ओके, Excuse me, sir. बोलो बेटा। So there was a question on resistance, sir. Sir, I don't remember the question number, but it was like independent of the resistivity depends on. So the answer given in Socrates was independent of cross-sectional area, mass of the wire, and length of the wire. So sir, टेम्परेचर से वो करता है, इन्फ्लुएंस होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे डिपेंड ही नहीं करती, लेंथ पर, एरिया पर, किसी पर डिपेंड नहीं अच्छा, करती, टेम्परेचर पे डिपेंड ऑफ वायर। करता है। So, sir, what were the sir? You wrote, sir, you said us to write like resistivity depends on length of wire, cross sectional वो area, and रेजिस्टेंस था, oh, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, है ना। क्लियर है वो वाला पार्ट? okay, sir. ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज कितना ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वायर इनटू लेंथ ऑफ द वायर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज कांस्टेंट, ये नेचर ऑफ वायर पर डिपेंड कर रहा है बस। लेकिन जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस वो लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया आल्सो। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज। Okay, sir. Anyone else? Resistivity changes with change in temperature of the metal.
हाँ, उसमें नेचर ऑफ वायर चेंज हो जाता है, तो इसलिए वो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। ओके सर। डन, नो अदर डाउट? ओके, ओम्स लॉ हम कर रहे थे। सर ये सिंबल्स कौन देता है? जैसे दोबारा बोलो। ओम का सिंबल जो है, हाँ ये ऐसे सिंबल्स वो जो जो मतलब लॉ बनाता है वही दे देता है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट यूजिंग इट एंड देन दे गिव दैट सिंबल। सर ग्रीक लेटर्स। हाँ जी, यूजुअली ग्रीक लेटर्स यूज होते हैं, नहीं तो फिर लैटिन वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, करें भाई? कुछ और डाउट? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी? ओके देन, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला जो है ये फुल उसमें यूज होगा, है ना। स्टार्टिंग से हम यही फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को यूज करेंगे और इसी के बेस पर हम जो है पैरेलल एंड सीरीज सर्किट को ड्रॉ करेंगे। ये आपका ओम की डेफिनेशन आती है। ठीक है, राइट डाउन दिस। हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी थी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखी थी। वो जो डेफिनेशंस थी वो इंडिविजुअल उनके फॉर्मूलाज के बेस पर आ रही थी। ठीक है, जो वोल्ट की डेफिनेशन है वो हमने वर्क डन अपॉन चार्ज, इस बेसिस पर हमने वोल्ट की डेफिनेशन डिफाइन की थी। करंट की डेफिनेशन हमने जो है वी डिफाइंड इट ऑन बेसिस ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, इस बेसिस पर करंट डिफाइन किया था। बट रेजिस्टेंस की में ओम की डेफिनेशन है ना, दैट विल बी डिफाइंड ऑन बेसिस ऑफ V इक्वल्स R इज इक्वल्स टू V बाई I, इस बेसिस पर डिफाइन होगा। तुम्हारे टीचर एक और चीज पढ़ाने पता है, गैल्वेनोमीटर ऐसे करके। हाँ, विल स्टडी दिस। सीरीज वाला सर्किट होगा ना, सीरीज एंड पैरेलल, तो उसमें पढ़ेंगे एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। कोई बताएगा क्या डिफरेंस होता है? सर किसमें? एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ओके, जो आपका बेटा एमीटर होता है ना, वो सिर्फ रीडिंग मेजर कर रहा है, ठीक है, कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर जो है वो डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, वो सबसे प्राइम डिफरेंस है। एमीटर जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में काम करता है, गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव टू द करंट, तो वो बहुत छोटा अमाउंट जो का करंट है वो भी मेजर कर सकता है। बट मेजर डिफरेंस इज, अगर आप एमीटर देखेंगे तो एमीटर की जो स्क्रीन है, दैट स्क्रीन इज लाइक दिस, है ना, ये एमीटर की बेटा स्क्रीन है। यस सर। ठीक है, और ये आपका नीडल हो गई यहाँ पर, तो ये आपका 0 से स्टार्ट होगा और लाइक दिस, दिस इज एमीटर इज देयर। और यहीं पर गैल्वेनोमीटर की अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन जो है वो ऐसे होगी एंड लाइक दिस, 0 बीच में। और ऐसे। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो डायरेक्शन भी बता रहा है कि करंट की डायरेक्शन लेफ्ट है या राइट है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट। एम मीटर डायरेक्शन नहीं बताएगा, बस दैट्स द डिफरेंस। ठीक है, अगर सर हम वो लास्ट टाइम रह गई थी इसकी।
डन सर। ओके, दिस इज कॉल्ड वीआई ग्राफ। ठीक है, जो आपका एक्स एक्सिस पर होगा ग्राफ में उसका नाम पहले लिया जाएगा, सॉरी वाई एक्सिस पर जो होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पर अगर वोल्टेज है तो विल से वी, एंड यहाँ पर करंट है तो आई। दिस इज वी आई ग्राफ। तो वी आई ग्राफ का मतलब है कि आपने क्या किया, आपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो उसमें जो है एमीटर की रीडिंग क्या आ रही है वो आप नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये सर्किट है जिसमें एमीटर लगा हुआ है, और ये आपका रेजिस्टेंस है फिक्स्ड, और ये आपका वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज जो है आप वेरी कर रहे हैं, वोल्टेज वेरी करेंगे तो करंट वेरी होता जाएगा। तो विद 1 volt you are finding current is 1 ampere, 2 volt current is 2 ampere, 3 volt 3 ampere, 4 volt 4 ampere, like this। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ग्राफ आ गया। ठीक है, लेट से ये आपका 1 ओम पर था, अगर मैंने रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज किया बेटा, इफ आई इंक्रीज द रेजिस्टेंस 2 ओम, अब करंट फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट कर रहा है, फ्लो को अलाउड नहीं कर रहा है, तो सेम वोल्टेज पर जो करंट है अब डिक्रीज हो जाएगा। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? सेम वोल्टेज पर करंट विल नाउ डिक्रीज। ठीक है, सो विद 1 volt now the current is half a ampere, with 2 volt current is now 1 ampere, 3 volt current is now 1.5 ampere. So this is what VI graph I will get. ठीक है, इस ग्राफ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, VI ग्राफ is a straight line, thus V is directly proportional to I, है ना? ये ओम्स लॉ का प्रूफ है। ओम्स लॉ said that voltage is directly proportional, current induced is directly proportional to the potential difference applied। ठीक है, so that's the straight line graph is depicting Ohm's law is valid। अगर ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, तो आप बोलेंगे ये Ohm's law जो है यहाँ पर वैलिड नहीं है, इट्स नॉट फॉलोइंग Ohm's law। सर नॉट फॉलोइंग का मतलब ये ग्राफ गलत है? नहीं, ये ग्राफ गलत नहीं है। किस केस में नॉट फॉलोइंग हो जाएगा, आप बताएं मुझे। रेजिस्टेंस वैरी कर रही है, अगर जो रजिस्टर टेम्परेचर है, चेंज हो रहा है। हाँ, अगर रजिस्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो अगर रजिस्टर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस जो वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो आपका जो करंट फ्लो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर से इंक्रीज होगा या डिक्रीज इन टेम्परेचर से? दोबारा बोलो। इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोर रेजिस्टेंस, ये ओके आपका आइडल है ना, और ये आपका प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल ग्राफ। तो क्या यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि ओम्स लॉ फेल हो गया? नो सर। तो No, क्या sir. कैसे जस्टिफाई करोगे ओम्स लॉ फेल क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ओम्स लॉ सेज दैट the current induced At a is constant directly temperature. proportional to the potential difference across the conductor, provided At all other physical conditions remain same। यस सर। ठीक है, आप लिख लें इसको। सर सुपर कंडक्टर में क्या होगा? ओम्स लॉ बेटा, सुपर कंडक्टर में जो है ना, मैंने बताया था जो आपका एटम्स की मूवमेंट है वो बिल्कुल, सुपर कंडक्टर इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के आसपास, एटम्स की मूवमेंट रुक जाती है एंड देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन एट ऑल, रेजिस्टेंस एक्चुअली बिकम्स जीरो, नॉट नियरली जीरो, इट बिकम्स फुल्ली जीरो। सर तो उसमें स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, मतलब वर्टिकली अपवर्ड? अच्छा, उसमें, हाँ, उसमें जो है रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो गया है, तो सुपर है ना, फुल अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ओके सर। So Ohm's law state that
the current induced in a conductor is directly proportional to potential difference across it, provided all other physical conditions remain same. ठीक है जी, कॉपीड। Okay, let's come back to the graph again. अब इस ग्राफ में अगर VI ग्राफ है बेटा, तो मोर द स्लोप मोर इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी भी ग्राफ में, ठीक है, किसी भी ग्राफ में, इन एनी ग्राफ, स्लोप रिप्रेजेंट्स y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो यहां पर y एक्सिस क्या है? वोल्टेज, x एक्सिस है I, which is actually equals to R. तो slope represents resistance here. ठीक है, in case of B there is a more slope. You will say slope B is more than slope A, therefore resistance of B is more than resistance of A. Copied. Third, area under graph. This is equals to y axis, ये ऊपर वाला अपॉन था, ये इनटू होगा। सो y एक्सिस, जो भी वैल्यू y एक्सिस की है, इनटू x एक्सिस, जो वैल्यू x एक्सिस की है। y एक्सिस पे क्या है? v है, x एक्सिस पर I है। ठीक है, ये हम आगे जाकर देखेंगे that v into I is nothing but power। 9th क्लास में पावर किया था आपने? Yes, sir. Yes, sir. By time. फॉर्मूला क्या था पावर का? Work done by time. Work वर्क done डन into अपॉन time. टाइम। तो मुझे फटाफट बता दो, ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? कोई और फॉर्मूला जिसमें वर्क डन आ रहा था? Voltage. Voltage. Work done by. वर्क डन अपॉन क्यू। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दूं मैं, दिस बिकम्स v इंटू क्यू अपॉन टाइम। ओहो, ये क्यू अपॉन टाइम क्या होता है? I. I। तो दिस इज वी आई। ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड है बेटा। एनीथिंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड, जस्ट लेट मी नो। ग्राफ जो है वो इम्पोर्टेंट है। सर आप सुपर कंडक्टर का कोई एग्जांपल बता सकते हो? बेटा सुपर कंडक्टर का एज सच एग्जांपल नहीं है, बट इट्स एट वेरी लो टेम्परेचर, है ना। So Few like of the 253 degree. elements they start behaving as superconductor. एलिमेंट लगभग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सब हमने कर लिया है। ठीक है,
So ये ohmic conductor, non-ohmic conductor, that's not required. And one more. आप चैट बॉक्स में ना, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है चैट बॉक्स में. आई एम एक्सपेक्टिंग 5 रॉन्ग आंसर्स. ठीक है, प्रूव मी रॉन्ग एंड बैच विल बी द विनर. थोड़ा सा कॉशियसली आंसर करेंगे और सभी आंसर करेंगे. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस आर योर वोल्टेज एंड दिस इज योर करंट and this is your C. ठीक है, write A, B, C, write resistance of A, B, C in ascending order. Increasing order में लिखना है. Write resistance of A, B, C in ascending order. जो सबसे छोटा और कम रेजिस्टेंस है वो पहले आएगा, ज्यादा रेजिस्टेंस बाद में आएगा. रघुवंश आपका गलत हो गया. इम्प्रेसिव, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो किसी ने एवरीवन पे आंसर कर दिया. वेदांत, हेलो, माइक टेस्टिंग, क्या कर रहे हो भाई? सभी को आंसर बता दिया आपने. ठीक है, सो रघुवंश ध्यान दो बेटा, जो हमने किया था ग्राफ वो वीआई ग्राफ था, और ये ग्राफ कौन सा है? ये आईवी ग्राफ है, करंट इज टू वोल्टेज. ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो ना, आईवी ग्राफ में फिर चीजें उल्टी हो जाएंगी. ये सब मैं समझ गया था, जैसे ही दिया था ना सर उसके बाद. ओके, ठीक है ठीक है. ये आईवी ग्राफ है ना, आईवी ग्राफ में जो रेजिस्टेंस है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप. जो ग्राफ में आपने किया उसी में साइड में लिख लिया ना, ताकि रिवीजन जब आप करें तो फिर ये चीज आपको इमीडिएटली स्ट्राइक कर जाए. चलो जी, क्वेश्चन. An electric heater draws 5 ampere from 220 volt. The resistance of the heating element is approximately. Chat box है ना, बहुत सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा है, और फॉर्मूला क्या है हमारा? V is equals to IR. बस यही एक फॉर्मूला है, और इसी पे जो है पूरा होगा. सिद्धांत डिवीजन में गलती कर दी. हाँ जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इम्प्रेसिव, करेक्ट. वंशिका, यूनिट, समेक यूनिट. हाँ जी, इम्प्रेसिव है ना, कुछ था ही नहीं इसमें ना, टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा. 220 वोल्ट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर करंट इनटू रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इज 220 by 5, दिस इज 4 ohms, राइट. और आप चाहें तो इसको 44 ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. Find current flowing through the circuit with a 40 volt source and this much of resistance. अब यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा एक्सपोनेंट एंड पावर भी लग रहा है. आई एम एक्सपेक्टिंग 2 रॉन्ग आंसर. और सभी पार्टिसिपेट करें. केशव, आपके आंसर नहीं आ रहे हैं बेटा. लावण्या, आंसर. पार्टिसिपेशन मस्ट है ना. धृति, आप भी आंसर करें बेटा. मयंक, रोहन, देवांश. सर फ्रैक्शन में दे, आप फ्रैक्शन में ही दे दें. तो सबसे पहले तो गलती कर दी है नमन ने. नमन, योर आंसर इज रॉन्ग, और बाकी सभी का करेक्ट है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट
And Siddhant, your answer is wrong. Samek, it's wrong. And ye correct. Shreya, it's wrong. Correct. Preeti, correct. हाँ जी, नमन अब करेक्ट है आपका, वेदांत आपका गलत है। तो 4 स्टूडेंट ने तो यूनिट में ही मिस्टेक कर दी है। किसी ने वोल्टेज लिख दिया है, किसी ने ओम लिख दिया है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, है ना। केयरफुल रहो भाई, स्पेशली विद मी, है ना। आई एम वेरी कॉशियस रिलेटेड टू यूनिट। भाई यूनिट्स गलत नहीं होनी चाहिए, आप लोग वहीं पर आधा नंबर लूज कर जाते हैं। फाइंड द करंट फ्लो। तो करंट फ्लो पूछा था, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V बाई R। V कितना है, 40 वोल्ट। दिस इज 6.8 इंटू 10⁻³ ohms। हाँ जी, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। Yes, तो दिस बिकम्स योर, अगर मैं इसको 0 को हटा दूं तो दिस इज 40/68 इंटू, या फिर इसको ऐसे नहीं करते ना, पहले सीधा 0 को, 40/6800। हाँ जी 40/6800। नहीं पूरा, चलो आप वैसे लिख लो, चलो ठीक है। ही इज राइटिंग इट लाइक दिस, तो ये 0 कैंसिल हो गया। दिस इज 1/170, ठीक है। इफ यू आस्क मी 1/17, मैंने आपको जो लास्ट ईयर थे फ्रैक्शन टू डेसिमल आई हैव टोल्ड यू, तो 1/17 इज 5.89%, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको। सो बेसिकली दिस इज 100/17 इज दिस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो चलो इसको आप सॉल्व करेंगे। दिस इज 0.00589 और 59 आप ले लें एम्पियर, और आई कैन से 5.9 मिली एम्पियर। ये राइट आंसर है। Done. But I was expecting 4 wrong answers. I got more than that. चलो ये this question I'll post on the group. I'll post on the Socrative, है ना, जहाँ पर थोड़ा सा इन्वॉल्व है। डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन VI एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो दिस इज द ग्राफ यूल प्लॉट। V आप यहाँ पर लें, I को आप यहाँ पर लें, रिक्विजिट यूनिट इसके हिसाब से आप रखें। तो 0.1 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर, 2 पर 1 एम्पियर, 3 पर दिस, and then you plot it, ठीक है। This is a straight line is there, and then here you will say resistance is equals to change in, देखो मैं डेल्टा V लिखता हूँ ना, डेल्टा V का मतलब है चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप ऐसे बनाएं ग्राफ को, ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म में, दैट्स इट। तो यू विल से ये जो है ये आपका चेंज इन करंट है ना, एंड दिस थिंग इज योर चेंज इन वोल्टेज। दिस इज योर डेल्टा V, दिस इज योर डेल्टा I। तो आपने अगर इसको 1 लिया है तो यू विल फाइंड कि दिस इज कमिंग एज 2। सो R इज डेल्टा V इज 2/1, सो 2 ohms। सर पर वो चौथे वाले उसमें ब्लॉक में नहीं आ रहा है 2 ओम का रेजिस्टेंस, और इस पे यहाँ पर, पांचवे में भी। हाँ सर। हाँ वो थोड़ा सा क्या है कि वो प्रैक्टिकल उसमें ग्राफ दिखा रहे हैं, तो थोड़ा सा वो स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है। आप इसको जो है जब आप डिनोट कर रहे हैं तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I आप नीचे की तरफ ले लें, है ना, यहाँ पर ले लें आप डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये ग्राफ जो है आपका थोड़ा सा कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट लाइन। सर टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसका मतलब इसका इसमें। हाँ जी, ये आपका थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है ना। 10th के बोर्ड में प्रैक्टिकल्स होंगे, तो उसमें आप प्रैक्टिकली मॉनिटर करेंगे और प्रैक्टिकल फाइल में इसको सॉल्व करेंगे। Let's end the session.
जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम VI वाले थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के जो सिंबल्स हैं, कुछ नए सिंबल्स हम देखेंगे जो 10th में यूज होंगे। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे इसका, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना, दैट विल Equivalent resistance. हाँ जी ठीक है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। और संडे को बेटा एक्स्ट्रा क्लास रहेगी मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में हाँ जी सर कितने बजे? मॉर्निंग में आई विल कीप इट अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा कर लेंगे ना, 8:30 to 10 कर लेंगे उसे। ओके सर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। सर गुड नाइट। ओके, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, बाय बाय। Please keep class in 6 at the morning. बेटा 6 टू अर्ली हो गया है ना, अदर्स विल नॉट एग्री। आपकी कितने 9:30 होती है? Yes, sir.